जयराम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्क्रब्स जो आपकी स्किन को पॉलिश, ग्लो और सप्पल बनाने में बहुत हेल्पफुल हैं। तो क्या ये सारे काम हमारा रेगुलर स्किन केयर रूटीन नहीं करता? जी करता है, पर आपके स्किन के सेल्स को डीपली क्लीन करने का काम स्क्रब बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। स्क्रबिंग क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी स्किन में जगह जगह पर पोर्स इस तरह से क्लॉग होते हैं कि उनके ऊपर एक डेड सेल की परत जम जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन अनइवन सी लगती है, शेड्स आ जाते हैं, स्किन टोन कहीं लाइट कहीं डार्क हो जाता है। स्क्रबिंग का काम है उन पोर्स को क्लीन करना, जैसे हमारे नेचुरल ऑयल्स बाहर आए और हमारी स्किन एक पॉलिश्ड दिखे। हाल ही में मैंने ट्राई किए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो बहुत आसानी से हमारे किचन में होते हैं और जो एंशिएंट भी हैं और बहुत इफेक्टिव भी। आई एम वेरी श्योर कि हमारे बड़ों ने इन चीज़ों को अपनी स्किन केयर के लिए कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा, मे बी इन सम अदर वे, पर इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेगुलर स्किन केयर रूटीन की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, हम एक्सटर्नली अपने स्किन को अच्छा दिखने के लिए कुछ भी अप्लाई कर लें, पर वो तब तक आपके ऊपर काम बिल्कुल नहीं करेगा जब तक आप इंटरनली फिट और इंटरनली हाइड्रेटेड नहीं हैं। तो एक्सटर्नली आप जो चाहें अप्लाई कर लें, प्लीज़ अपने इनर मेटाबॉलिज्म का खूब ध्यान रखिए, ढेर सारा पानी पीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करिए और अच्छा खाना खाइए और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। तो चलिए बनाते हैं कुछ ऐसे होममेड स्क्रब्स जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो हमारी स्किन को पॉलिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पहले स्क्रब के लिए हमें चाहिए होगा व्हीट फ्लोर, आटा, लेकिन खुरदरा वाला आटा चाहिए। तो स्ट्रेनर लीजिए, और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है कुकुम्बर। ये बस इन दो इंग्रेडिएंट से हमारा स्क्रब रेडी हो जाता है। और अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने चेहरे पे इससे मसाज करिए। मसाज के 10 स्टेप्स तो आपको याद ही होंगे। अगर नहीं याद हैं तो आप मेरी स्किन केयर वीडियो में उनको देख सकते हैं। याद रखिए, जो आटा है वो थोड़ा कोर्स होना चाहिए। अगर प्लेन और सॉफ्ट आटा होगा तो वो स्क्रबिंग अच्छी नहीं कर पाएगा। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कुकुम्बर एक बहुत अच्छा स्किन लाइटनर है। कुकुम्बर का जूस लगाने से आपकी स्किन टोन लाइट होती है और स्क्रब करने से, उस आटे की स्क्रबिंग करने से स्किन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाती है। ये जब आप करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। सेकेंड स्क्रब के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, एक ड्राइड कुकुम्बर और दूसरा मुल्तानी मिट्टी। ये जो कुकुम्बर हमने ग्रेट करके रखा हुआ था, इसे आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसे आपको फ्रिज में स्टोर कर देना है। अब तक सिर्फ इसका जूस निकला है, पर ये अभी तक रफ नेचर की नहीं हुई है। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहा है। मुल्तानी मिट्टी कुछ इस फॉर्म में होती है। इसके एक टुकड़े को आपको पानी में भिगो देना है। कुछ देर भीगने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और मेल्ट होने लगती है। जैसे ही मेल्ट हो जाता है, हमें ये ड्राइड कुकुम्बर इसमें डालना है। हमें दूसरे हाथ पे करके दिखाती हूँ। कुकुम्बर सूखी हुई है और बहुत रफ भी है।
कंटिन्यूसली इसी स्क्रब से मसाज करने से आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं। कि नहाने से थोड़ी देर पहले अपने बाथरूम में इसे करिए, क्योंकि इससे काफ़ी एरिया मैसी हो सकता है। मैंने सिर्फ इसी हिस्से में स्क्रबिंग किया था और ये हिस्सा छूट गया था। क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? फ्रेंड्स, आप इन दोनों स्क्रब्स को ट्राई ज़रूर करिए और आप रिजल्ट्स मेरे साथ पक्का शेयर करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी के सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।